जय हिंद एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दी स्फीयर। बहुत इजी टॉपिक है, आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं स्फीयर का। स्फीयर क्या है? स्फीयर एक सर्कल ही है, बट आप स्फीयर की बात तब करते हो जब आप 3D प्लेन की बात करते हो। मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस में जो आपका ये सर्कल बनता है, इसको सर्कल कहना मतलब कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। क्यों? क्योंकि जो सर्कल है वो 2D डायग्राम है। कैसा डायग्राम है? 2D। और जो स्फीयर है ये कैसा डायग्राम है? ये 3D डायग्राम है। जैसे आपने अपनी फुटबॉल देखी होगी, तो वो क्या है? एक स्फीयर है। ठीक है। नाउ सेम बिल्कुल सर्कल वाली ही चीज है। ठीक, तो अगर मैं स्फीयर की आपसे बात करूं, तो इसको अगर मैं एक सर्कल की तरह लेकर चलूं चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मुझे एक सेंटर मिलेगा, है ना। अब क्योंकि एक्स वाई जेड प्लेन में है, किस प्लेन में है? एक्स वाई और जेड प्लेन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे कैसे दिखेंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप के, है ना। 3 पॉइंट्स मिलेंगे एक्स वाई जेड। एंड ये भी बात क्लियर है कि इसकी कुछ रेडियस भी होगी। वी आर श्योर अबाउट दैट। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से या फिर सेंटर से ये स्फीयर बना बना कैसे होगा? सर्कल कैसे बनता है? सर्कल आप कहते हो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर पॉइंट पी की, ये कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जो पी पॉइंट का लोकस बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कल बनेगा, है ना। ऐसे ही कहते हैं ना कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट की अगर डिस्टेंस हमेशा एक जैसी रहे, कांस्टेंट रहे, तो इस पी पॉइंट का जो ये लोकस बनता है ये सर्कल बनता है। ठीक, इन द सेम वे अगर मैं ये बोलूं कि ये फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पर है? ये स्पेस में है, 3D स्पेस में। सेम वही बात की अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, तो जो ये लोकस बना है ये क्या बना है? ये स्फीयर बना है। ठीक, तो हमने क्या बोला? अब ये जो पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है ये भी स्पेस में, इसका मतलब इसके भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टाइप के होंगे। तो हमने ये बोला इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, तो क्या मैं इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? हमने कहा बिल्कुल। क्या होता है फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस होनी चाहिए, जो क्या है? आर। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ मेरे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो आपके सामने ये इक्वेशन बनकर तैयार हुई है, ये इक्वेशन कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। दिस इज व्हाट? दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब आप जैसे ही यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करोगे, y माइनस बी का करोगे, z माइनस सी का करोगे, तो आपको जो अब इक्वेशन मिलेगी ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस पर आपसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। जब आप इसको ओपन कर दोगे तो आपको किस टाइप की चीज मिलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसको कहा जाता है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओ सॉरी, सर्कल नहीं, स्फीयर। ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों? सेम ऐसे ही इक्वेशन आपकी किसकी बनती है? सर्कल की बनती है। अगर आप कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो सेम वही बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि एक्स वाई जेड तीनों के कोऑफिशिएंट सेम है। और जब आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड के कोऑफिशिएंट सेम होने के साथ साथ इनके कोऑफिशिएंट यूनिटी भी होने चाहिए। इस पूरी इक्वेशन में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये जो टर्म्स है, ये जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है, वाई जेड का, जेड एक्स का, ये टर्म्स यहाँ पर नहीं है। तो पहचानने का तरीका, आपके पास दो तरीके हैं पहचानने के। ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था सर्कल में, इसका सेंटर कितना होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। एंड रेडियस कितनी होती है? इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इन द सेम वे ये जो आपके पास स्फीयर है, इसका सेंटर कितना होता है? माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू। एंड रेडियस क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक, तो ये आपको याद होनी चाहिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक,
जो आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था वो डायमीटर फॉर्म पर पूछा हुआ था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन तो लग जाएगा अभी तुरंत जैसे ही हम डायमीटर फॉर्म पढ़ेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, ये सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, और इस स्फीयर को, क्योंकि देखो आपके पास स्फीयर और प्लेन दोनों है, ठीक। सपोज करते हैं इस स्फीयर को ना एक प्लेन कट करके चला गया ऐसे, ठीक। जैसे आपके पास एक फुटबॉल है और आप फुटबॉल को अगर कट कर दो तो आपको जो कट करने के बाद इसके ऊपर का सेक्शन मिलेगा कुछ इस टाइप का, वो एक सर्कल मिलेगा। तो ये पहला नोट पॉइंट है कि अगर किसी स्फीयर को एक प्लेन कट करके चला जाए, ये क्या है, प्लेन है, दिस इज प्लेन, और ये क्या है, ये मेरे पास स्फीयर है। अगर किसी स्फीयर को एक प्लेन कट करके चला गया तो जो आपको ये सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ये एक सर्कल देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो हमें पता है ये जो सर्कल है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसकी रेडियस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, वैसे अभी तक पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर पूछा तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप इसकी रेडियस बताओ। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक। सपोज मैंने इस सेंटर पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर है, और इस सेंटर से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया। तो क्लियरली आपको पता है, इनके कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ये पी है, ये एन है। तो ये जो सी एन है, दिस सी एन इज व्हाट, दिस सी एन इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ये रेडियस है किसकी, स्फीयर की, ये सर्कल की नहीं है, स्फीयर की रेडियस है। तो जब वो आपको इक्वेशन देगा तो आप इस आर को तो कैलकुलेट कर लोगे इजिली स्फीयर की इक्वेशन से, ठीक। मेरा मेन टास्क है इसको फाइंड आउट करना। ये जो है, ये अगर मुझे मिल गया तो मेरा काम बन जाए, ठीक। इसका इस पर बेस भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। सेकंड चीज आपके पास होती है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या होती है कि अगर आपके पास कोई स्फीयर है, ये मेरे पास स्फीयर है जिसका सेंटर, हमारे पास सेंटर छोड़ो, सेंटर से यहाँ पर सेंटर ले ही लेते हैं। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होकर जाती है। ये मेरे पास डायमीटर है, ठीक। इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, दिस वी हैव x1 y1 एंड z1, एंड दिस पॉइंट इज x2 y2 एंड z2। और यहाँ पर एक p पॉइंट है मेरे पास, ये वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई जेड। अगर मैं इन पॉइंटों को यहाँ पर मिला दूं तो इक्वेशन क्या बनती है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर तब काम करेगी जब आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पता हो। ये जो एंड पॉइंट है ना डायमीटर के, अगर ये आपको पता है तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, इसी पर क्वेश्चन आया हुआ था, प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। अगर इतनी इक्वेशन को इक्वल टू के जीरो रख दोगे तो ये सर्कल का फॉर्म है, ये किसकी फॉर्म है, सर्कल की, ठीक। प्लस z माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू जीरो, और ये किसकी बन गई, z आने के साथ ही ये इक्वेशन किसकी बन गई है, इक्वेशन बन गई है स्फीयर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा हुआ था कि क्वेश्चन में ये कहा है कि इफ दिस एंड दिस आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। ये क्या है, एंड पॉइंट है किसके, डायमीटर के। अगर ये एंड पॉइंट है डायमीटर के तो मुझे पता है कि x1 y1 और z1 क्या होंगे, 1 माइनस वन एंड 2, और x2 y2 एंड z2 ये आपको क्या दिखेंगे, 2 1 एंड -1। क्लियर है बात। तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन कैसे दिखेगी, हम बोलेंगे x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस z माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू जीरो। तो हम अपने पॉइंट पुट कर देते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड वाई माइनस वन प्लस z माइनस टू इंटू जेड माइनस माइनस प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो आप सिंपली इसको ओपन करो, देखो x की x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस y की y से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस z की z से मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर प्लस इस x की मल्टीप्लाई इससे होगी 2 से तो मिलेगा माइनस टू एक्स, और एक बार इससे माइनस का x मतलब माइनस थ्री एक्स, ठीक।
इन द सेम वे इस y की मल्टीप्लाई इससे होगी -1 और इधर +1, तो y की कोई टर्म नहीं मिलेगी। इस z की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी z, और इस -2 की मल्टीप्लाई z से होगी -2z, सो -z मिलेगा। नाउ कांस्टेंट टर्म देखने के लिए मिलेगी हमें कुछ कांस्टेंट टर्म, क्या 1 की मल्टीप्लाई 2 से, सो +2, ये 2 है और ये z है, ये मेरे पास z है और ये 2 है, ठीक। 2 मिलेगा और -1 मिलेगा और -2 मिलेगा, ठीक। वैसे भी मुझे केवल वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, मुझे u प्लस v प्लस w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सुनिए, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेंटर देखो, इसलिए आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन चुकी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, ठीक। अगर इस फॉर्मेट को मैं सही करके लिखूं तो ये बन जाएगा x² प्लस y² प्लस z² -3x माइनस z, और यहाँ ये कैंसिल आउट, -1 इक्वल्स टू 0। नाउ ये इक्वेशन किसकी तैयार हो गई है, स्फीयर की। अब इस इक्वेशन की आप कंपेयर करवाओगे अपनी जनरल इक्वेशन से, प्लस का 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है, 2u, और इधर x का कोएफिशिएंट कौन है, -3, सो 2u इक्वल्स टू -3, सो u इक्वल्स टू -3/2। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 2v और यहाँ y का कोएफिशिएंट 0 है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ पर z का कोएफिशिएंट है 2w और इधर z का कोएफिशिएंट कौन है, -1, ठीक। तो यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रही है, u प्लस v प्लस w, सो u कितना है, u इज -3/2, v आपका 0 है एंड w इज -1/2, सो दिस वी हैव -4/2, तो आंसर इज -2, ठीक। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ, लेकिन आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ऐसे स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी जो इन 4 पॉइंटों से पास होगा, ठीक। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती क्या है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। अब देखो ये स्फीयर इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, दैट मीन्स इस पॉइंट को ये स्फीयर सेटिस्फाई करेगा। सो x की जगह पर मैं a पुट कर सकता हूँ, y 0 है, z 0 है, x की जगह पर a पुट करा तो 2ua प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से आप देखो, हमें बेसिकली काम क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करने के लिए मुझे u, v और w इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक। तो व्हाट वी हैव a² प्लस 2ua प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक। सो दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ से ये d क्या है, ये d एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं अपनी सहूलियत के लिए 0 अज्यूम कर ले रहा हूँ ताकि मुझे u की वैल्यू इजीली मिल जाए, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। तो यहाँ से a² प्लस 2ua इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 0। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, सो वी हैव a प्लस 2u इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स या तो a की वैल्यू 0 हो जाए या फिर u की वैल्यू आपकी माइनस का a/2 हो जाए, ठीक। इन द सेम वे जब आप v कैलकुलेट करोगे, जब इस पॉइंट को पुट करोगे आप, तो आपको v मिलेगा माइनस का b/2। फिर आप जब ये वाला पॉइंट पुट करोगे तो आपको w मिलेगा माइनस का c/2, और जब आप लास्ट का पॉइंट पुट करोगे ये वाला 0 0 0, तो आपको d की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक। जब ये आप इस वाले पॉइंट को पुट करोगे तो x भी 0, y भी 0, z भी 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो d की वैल्यू ऑब्वियस है 0 बन जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस d पॉइंट को क्या लिया है, 0 ले लिया।
तो आपको u v w की वैल्यू मिल चुकी है, आप अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी ना वो बहुत फेमस इक्वेशन है। तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रखना, प्लस का 2 u की जगह कितना आया माइनस का a बाई टू इंटू एक्स, प्लस 2 v की जगह पर माइनस का b बाई टू इंटू वाई, प्लस 2 w की जगह पर माइनस का c बाई टू इंटू जेड इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि डी तो ऑटोमेटिक 0 हो चुका है। सो 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक, so we have x square plus y square plus z square minus ax minus by minus cz equals to 0, and this we have a very important equation। ठीक, तो आप डायरेक्ट याद रखना कि स्फीयर की इक्वेशन जो आपकी इन पॉइंटों से पास होती है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस का सी जेड इक्वल्स टू 0। ठीक, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो अभी तक एग्जामिनेशन में पूछी नहीं हुई है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, जो अभी जस्ट हम ऊपर चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई स्फीयर को, सपोज ये मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर की हम इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें करने में थोड़ी सहूलियत रहे। सपोज स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ये इस स्फीयर की इक्वेशन है और इस स्फीयर को सपोज एक प्लेन कट करके चला जाता है। ये प्लेन ने इसको क्या करा, कट कर दिया। अब इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, देखो प्लेन आपने पढ़ा हुआ है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, है ना, वहां पर आपने प्लेन पढ़ा हुआ है। प्लेन की इक्वेशन कैसी दिखेगी आपको, सपोज इस प्लेन की इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब देखो जैसे ही इस प्लेन ने इस स्फीयर को कट किया तो ये आपके पास कुछ ऐसा सर्कल बनेगा यहाँ पर। तो मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि इस सर्कल की जो रेडियस है, जो इस सर्कल की रेडियस है, ये हिस्सा ये कितना आएगा, ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है कि ये कितना आएगा। ठीक, हालांकि आपको मैं हिंट दूंगा, आप इस सर्कल के सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, इसकी रेडियस। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है और इस सेंटर से मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दिया। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये बताओ कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर कितना होगा और रेडियस कितनी होगी। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इनके नामकरण कर देते हैं। सपोज ये पॉइंट मेरे पास सी है, ये पॉइंट मेरे पास पी है और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एन। तो आप क्या, मुझे ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, यहाँ से मैं सेंटर फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसकी कंपेयर करवा दूंगा सबसे पहले जनरल इक्वेशन से, प्लस का 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, v की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 4। तो सेंटर क्या बन जाएगा, सेंटर होता है -u -v एंड -w। तो 4 -2 एंड -4 एंड रेडियस क्या होती है, व्हाट इज आर, इज द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। सो आई थिंक ये कैलकुलेट करके 16 16 32 32 एंड 4 36 एंड दिस वी हैव 81, सो 9। सो ये जो रेडियस है आपकी ये कितनी आ गई, 9 आ गई। क्लियरली मैं यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे हाइपोटेनस तो मिल गया। अब मुझे या तो सी एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस है सी एन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एन पी तो निकालना ही निकालना है, तभी तो मुझे रेडियस ऑफ सर्कल देखने के लिए मिलेगी। अब कहानी समझते हैं। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर के 4 -2 एंड -4। आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन पर या इस प्लेन पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ठीक, सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस जो डी है, दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4 -2 एंड -4 ऑन
किस पर, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल इन पॉइंट को आप एक्स वाई जेड की जगह पर पुट कर दोगे। सो वी हैव 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 3 का मॉड्यूलस अपॉन, ये सब आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप लेक्चर्स जाकर देख लेना। सो 1 प्लस 4 प्लस 4, so we have 2 2 जा 4 और 4 8 8 एंड माइनस 8 0, सो 3 अपॉन 3 यानी 1। यानी ये जो डिस्टेंस है ना मेरी, ये डिस्टेंस 1 आ गई। अब मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरी एनपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 स्क्वायर माइनस 1। सो एनपी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 80, दैट मीन्स 4 रूट 5। So this is what, this is radius of the circle. So ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए ये चैनल ग्रो नहीं होगा। इस चैनल के ग्रो होने में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक, सो मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।